चलो तो आज हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बनाया है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं थोड़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेदर यू आर इन अ डिप्लोमा और यू आर इन 11 12 साइंस, आप जेई कर रहे हो, आगे की कोई भी एग्जाम्स अगर दे रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिनिमम एक क्वेश्चन तो होता ही है जेई में इस टॉपिक में से, और डिप्लोमा में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो अभी ये टॉपिक आता है आगे। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्या है। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना वो ऐसे होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस फॉर्म को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। वहां पे z इज ऑलवेज अ नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को z से बताते हैं। यहां पे क्या होता है पता है, यहां पे आपको ये समझना है कि x इज अ रियल पार्ट एंड दिस आई वाई दिस इज अ imaginary part. This whole is a imaginary part. Okay, and they are combinedly make a complex number. यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि x एक रियल वैल्यू है एंड y भी एक रियल वैल्यू है। ओके, तो आप बोलोगे सर x रियल y रियल, तो x भी रियल है और y भी रियल है। दिस I इज फॉर आयोटा। आयोटा अब इसको क्यों बनाया है वो आज सीखेंगे हम लोग, तभी आपको पता चलेगा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको जरूरी है एंड वाई कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन आवर कोर्स, और क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से दर्शाते हैं हम लोग। सपोज मैंने लिखा z बराबर 4 + 3i। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज दिस 4 इज अवर x एंड दिस 3 इज अवर y। तो देखो 4 और 3 तो दोनों रियल नंबर ही है ना, बट 3 के साथ आई मल्टीप्लाई हो गया है। सो दिस पोर्शन इज नोन एज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये तो हुई भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं और उसमें x एंड y क्या होता है। देखो x इज अ रियल पार्ट एंड y इज अ रियल, मींस x जो है वो भी एक रियल वैल्यू है और y है वो भी एक रियल वैल्यू है। ओके, तो इस तरह से बनता है। अब ये i होता क्या है, why वी नीड दिस i, है ना। i को क्यों हमने यहाँ पे बनाया, क्यों i की जरूरत पड़ी। तो आई क्या होता है, देखो कभी कभी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता ना। जैसे कि लेट अस हैव वन सिंपल फेमस एग्जांपल। सपोज आई हैव दिस x² + 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप कॉमन सेंस से सोचो यहाँ पे कि किसी वैल्यू का स्क्वायर, ना किसी वैल्यू का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। सपोज ये 0 है, x इज 0, तो अभी 1 इज अ वैल्यू, तो 1 कभी भी 1 और 0 कभी भी इकट्ठा होके 0 कभी नहीं बनाएंगे। सो इसका सॉल्यूशन अगर आप करना चाहोगे तो x² बराबर -1 हो जाएगा, तो x बराबर √(-1) हो जाएगा। नाउ वी डोंट नो द √(-1), है ना। √(-1) हम कभी सॉल्व नहीं करते, हम लोग लिख देते हैं दे डोंट हैव रियल वैल्यूज, या तो ऐसे सम जिसमें हम डेल्टा फाइंड करते हैं जो लेस देन 0 होता है, तो हम लोग लिखते हैं नो रियल सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो उस जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आयोटा, देखो आयोटा को जनरल सब लोग आई आई के नाम से बोलते हैं, तो इट्स गुड। तो आयोटा जो होता है ना आई, उसको हमने -1 समझ लिया है, यानी हम लोग ऑलवेज √(-1) आयोटा है ऐसा हम करके मान के चलेंगे। तो ये अंडर रूट इस तरफ जाएगा तो i² बराबर -1 हो जाएगा। ओके, सो ये बहुत फेमस वैल्यू है आयोटा की कि i² बराबर -1। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। कैसे पॉसिबल हो जाएगा, यू कैन राइट इट लाइक नाउ x² इज इक्वल टू i², है ना। सी -1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे i², so x will become ±i। so this is the solution, this is I can solve this in the form of this imaginary portion. So this number, this quantity is known as a complex number, which is based on √(-1) का एक आयोटा करके लिया हुआ है, और this kind of numbers are known as a
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलवेज आपको ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत तब पड़ती है जब हम रियल रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। ओके, एंड दैट टाइम पे हमने एक आयोटा करके एक इमेजिनरी पार्ट बनाया हुआ है जिसका हम यूज करते हैं फॉर द सॉल्यूशन। अब होता क्या है, देखो, वी ऑल नो दैट आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। नाउ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, सपोज आई वांट टू फाइंड आई क्यूब, तो आई कैन राइट आई स्क्वायर इंटू आई। ओके, सो आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर तो कितना है, -1 इंटू आई, सो इट्स माइनस आई। सो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, -i हो गई। उसी तरह से आप i⁴ फाइंड करो, तो i⁴ अगर फाइंड करना चाहोगे आप, तो i⁴ क्या होता है, कैसे करोगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ले लो। ओके, तो आई स्क्वायर कितना है, आई स्क्वायर -1 है, तो -1 इंटू -1 यू विल गेट 1। ओके, उसी तरह से आप कोई भी वैल्यू जैसे i⁵ फाइंड करना चाहते हो, तो i⁴ इंटू आई, नाउ i⁴ तो 1 है, तो 1 इंटू आई, यानी ये i हो गया। ओके, तो आप जब इसको ऑब्जर्व करते जाओगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको ये एक चीज पता चलेगी, एक पैटर्न पता चलेगी। व्हाट इज दैट पैटर्न? दैट पैटर्न इज के पहला है आई इज अ फर्स्ट नंबर सपोज, तो आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ओके, देन आई क्यूब आप करोगे वो -i होगा, i⁴ करोगे वो +i होगा। ओके, नहीं सॉरी +1 होगा, वो +1 होगा। उसी तरह से सपोज i⁵ करोगे वो i आएगा, i⁵ करोगे वो -1 आएगा, i⁵ करोगे वो -i आएगा, और i⁵ करोगे वो वापिस 1 आएगा। यानी 4 4 की पेयर समझ सकते हो ना, पहला i है, तो देखो ये जो 4 है वो i -1 -i 1, यानी i की कोई भी पावर आप करोगे तो वो इन चारों में से ही एक वैल्यू देगी। सपोज यू वांट टू फाइंड i⁴100। ओके, तो i⁴100 कैसे फाइंड करोगे, i² लिख सकते हो आप। ओके, नाउ i² का वैल्यू तो फिक्स है, i² का वैल्यू क्या है, -1/50। नाउ -1 की इवन पावर इज 1, so i⁴100 is 1. So you can find the value of any power of the I with the help of this basic logic. तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होगा तो आप इजीली बहुत सारे वैल्यूज फाइंड कर सकते हो पावर ऑफ द आई के। और अगर आपको ये पता है तो चैप्टर में बहुत से लॉजिक में आप फटाफट कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज बेसिक थिंग कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। सपोज ये है अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ऑलवेज याद रखने का, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कहाँ पे होगा। सपोज आपको ऐसा पूछे कि z³ +1 बराबर 0, इसको सॉल्व करो, या तो x³ +1 है व्हाटएवर, पर मैंने यहाँ पे z³ लिखा है क्यों, क्योंकि मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि इसका फाइनल सॉल्यूशन करेंगे हम तो हमको एक रियल रूट मिलेगा और 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, तो वो इस फॉर्म में आएंगे। तो देखते हम इसको चेक करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ओके, तो देखो हम सबको पता है कि z³ +1 है तो उसके फैक्टर्स होते हैं क्या, है ना, a³ + b³, तो a + b a² - ab + b²। ओके, यानी देखो z³ +1 तो a³ + b³ कर लिया, तो a + b ऐसे होगा। नाउ कंपेयरिंग विद द 0 देन यू विल गेट z बराबर -1, दिस इज द फर्स्ट रूट। नाउ देखो आप सबको पता होना चाहिए बेसिक ऑफ द मैथ्स कि अगर इस इक्वेशन में क्यूब है ना, तो क्यूब है उसका मतलब क्या, 3 पावर है। अब 3 पावर है तो इसके 3 रूट मिलने चाहिए बेसिकली। ओके, एक इक्वेशन में कितना है, तो 3 रूट मिलना चाहिए। अब ये जो है क्या, z² - z +1 बराबर 0। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है ना, इफ यू वांट टू सॉल्व दिस, तो आप देखो 1 कैसे फैक्टर करो, -1 है, यू कांट, इट्स जस्ट यू कैन नॉट फैक्टराइज इट इजीली।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेल्टा करना पड़ेगा ना। डेल्टा आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मेथड करेंगे डेल्टा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेसिक लॉजिक। तो -1 का स्क्वायर 1, 4 ab1 है और cb1, तो द सॉल्यूशन मींस ये आ गई वैल्यू -3। ओके, वैल्यू क्या आ गई -3। नाउ यू ऑल नो दैट द रूट्स करने के लिए, देखो रूट्स करने के लिए रूल है, रूट्स यानी z मिलेगा हमको क्या, -b प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a। तो -b प्लस और माइनस, देखो रूट डेल्टा मुझे रखना है ना वहां पे, तो सपोज मैं यहाँ पे रूट डेल्टा फाइंड कर देता हूँ। तो डेल्टा बराबर इसको मैं 3 इंटू -1 लिख देता हूँ, 3 इंटू -1, so you can write it like 3i square. So if you are writing a root delta, then it will become plus or minus root 3i. So while we are putting values of the b, delta and a in this equation, so b has a value of -1, delta has a value plus or minus root 3i, and 2a is 1. Okay, so ultimately minus will become plus or minus. So the roots are 1 plus or minus root 3i upon 2. Okay, so these are the roots, 1 plus or minus root 3i upon 2. तो देखो ये जो रूट मिले ना, इस रूट को जब हम लिखेंगे ना, अच्छे से लिखेंगे, तो देखो मैं लिखता हूं यहाँ पे देखो सब लोग, सपोज मैं इसको लिखता हूं अच्छे से, तो आई गॉट टू रूट्स, एक बन गया 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, है ना। देखो इस 2 को आप अलग अलग भी दे सकते हो, तो लेट अस गिव दैट, तो 1/2 और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो फर्स्ट रूट इज, सेकंड रूट इज 1/2 प्लस रूट 3/2 i, और सेकंड इज माइनस ले लेंगे हम, तो 1/2 minus root 3/2i. Okay, so this is the third root. So that in this way, देखो एक रूट मिला हमको क्या, रियल वैल्यू z is equal to -1, बट these two roots, देखो ये रूट को देखो 1/2 प्लस रूट 3/2i, दैट इज आयोटा, और यहाँ पे मिला 1/2 माइनस रूट 3/2i। तो ऐसी सारी कंडीशंस ना, देखो ऐसी सारी कंडीशंस जहां पे डेल्टा क्या हो जाता है, लेस देन जीरो ना, डेल्टा लेस देन जीरो हो जाता है, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द रियल रूट्स, रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो एट दैट मोमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर कम्स। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक वाई कॉम्प्लेक्स नंबर ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है हमको, ये आपको इस लॉजिक से पता चलना चाहिए कि ऐसे सारे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है बेसिकली। ओके, तो देखो इसको देखते हैं आगे, और बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशंस ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑपरेशंस पढ़ते हैं। ओके, ऑपरेशंस की बात क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेटर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 बराबर सपोज आपने ले लिया a प्लस ib, और z2 ले लिया आपने, यानी a1 प्लस ib1 ले लो, और z2 ले लिया a2 प्लस ib2 ले लिया सपोज। तो अगर आप z1 प्लस z2 करना चाहते हो ना, तो z1 प्लस z2 इजी हो जाएगा। देखो a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2। देखो ये क्या प्रोसीजर सिखाता है हमको, ये हमको ये सिखाता है कि रियल पार्ट को आप साथ में ले सकते हो, यानी a1 के साथ a2 चला जाएगा, प्लस i कॉमन निकलेगा, और कॉम्प्लेक्स का एडिशन, यानी देखो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है ib1 ib2, उसमें से i कॉमन और b1 प्लस b2 आप कर सकते हो। तो बेसिक प्रोसीजर समझा रहा हूं मैं। सेकंड थिंग इज, सपोज आपको इसी तरह से सब्ट्रैक्शन तो समझ लोगे आप, बीच में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इट्स सेम थिंग, यहाँ पे माइनस आएगा। सपोज आपको करना है z1 इंटू z2 ना, z1 इंटू z2, तो क्या होगा, देखो a1 प्लस ib1 a2 प्लस ib2 है सपोज, तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, देखो a1 a2,
सब मल्टीप्लाई होंगे ना एक दूसरे के साथ, तो a1 इसके साथ जाएगा तो i a1 b2 प्लस i a2 b1, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, देखो i इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर एज अ वैल्यू -1, ओके, एंड b1 b2। सो सिंप्लीफाई जब करोगे आप तो आप ऐसा लिख सकते हो a1 a2 माइनस b1 b2 और i कॉमन a1 b2 plus a2 b1। So this is the basic procedure of the multiplying of two complex numbers। ओके, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, इट्स इजी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर देखो, अगर इसका डिवीजन करना है ना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सपोज हम करते हैं, यही दो नंबर है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड द डिवीजन ऑफ दिस, ओके, सपोज इसका डिवीजन करना है, तो देखो अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो हम वापस कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। अगर इसका डिवीजन करना है ना, तो z1 अपॉन z2, ओके, सपोज यू वांट डिवीजन, तो डिवीजन कर रहे हैं तो z1 अपॉन z2, तो देखो a1 प्लस ib1 a2 प्लस ib2। अब ये हो गया डिवीजन, बट ऑलवेज याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में जनरली द रिप्रेजेंटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ के नीचे डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पोर्शन नहीं रह जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी ऑलवेज वांट आवर दैट आउटपुट should be in a x plus iy form or x minus iy form. So what we are going to do is we are going to do a sorts, see conjugate of the denominator, so it will become like this। okay, so what happen, ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे आप a1 a2, ओके, एंड माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b1 b2, रियल पार्ट को साथ में ले लिया, देन प्लस ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो प्लस आई कॉमन क्या आ जाएगा, b1 a2 माइनस a1 b2, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, ये तो a प्लस बी a माइनस बी विल बिकम a2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b2 स्क्वायर। नाउ आई स्क्वायर इज -1, सो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक -1, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। नाउ दिस इज अ रियल पार्ट, इसमें आई रहा नहीं अब, तो इसको इसके नीचे लिख सकते हो और इसको इसके नीचे लिख सकते हो। सो दिस इज द बेसिक थियरी हाउ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवीजन कैन बी सिंप्लीफाइड। ओके, सो आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंप्लीफिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ मींस if you want to convert any complex number into x plus iy form, तो you have to do this basic procedure। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग दो चार अभी, तो you are able to understand how बेसिक प्रोसीजर इज देयर। ओके, देखो सबसे पहले आपको ना ऑपरेशंस अगर आप समझ रहे हो, बराबर है, तो ऑपरेशंस में ये समझ लो। फिर दूसरा कि अगर z है मेरा a प्लस आई बी, तो z बार आएगा a माइनस आई बी। ओके, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये उसका बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको a माइनस आई बी बोलते हैं। ध्यान ये रखना है कि आपको रियल पोर्शन का साइन बदलना नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन का साइन बदलना है। वॉट एवर इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, यू शुड चेंज द साइन ऑफ अ इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो ये बेसिक चीज सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करने के दरमियान याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सपोज आपको दिया हुआ है ना, आपको एक z दिया हुआ है, लेटस है 4 + 5y अपॉन 1 - 2y। ओके, और आपको बोल देंगे कन्वर्ट दिस इनटू द x प्लस आई वाई फॉर्म और x माइनस आई वाई फॉर्म, यानी a प्लस आई बी भी बोल सकता है। सो वॉट एवर, तो आपको अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे और उसका फॉर्म बदलने को आपको बोले कि x प्लस आई वाई फॉर्म में लाओ ना, ऐसा फॉर्म में लाना है, x प्लस और माइनस आई वाई फॉर्म, और x प्लस वाई या x माइनस वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो व्हाट यू शुड डू, आपको डिनोमिनेटर में सर्च कर दो आप अच्छे से। अब सर्च कर दिया तो नीचे क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर माइनस इज द ऑफ द रूल। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4 + 8y 5y
plus 5 2s are 10i square. Okay, the simplified portion is this. So 4. Now it will become 13i, and then I square is minus 1. So you can directly write down it's a minus 10. And here, see 1 minus 4 and minus 1, because I square has a value of minus 1. So now you are going to simplify this. Minus 10 plus 4, that is minus 6. See, addition और subtraction में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जाता है, और रियल मीन्स सादा वाला नंबर सादे वाले नंबर के साथ जाता है. माइनस 6 प्लस 39. ओके, तो ये इस तरह से आपको याद रखने का कि किस तरह से सर बोल रहे हैं. ओके, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. और नीचे आ जाएगा 5, बिकॉज माइनस 4 इंटू माइनस 1 विल बिकम माइनस प्लस 4 एंड दिस 5. So minus 6 by 5 plus 13 by 5i. This should be your final answer of the simplified. See, this minus 6 by 5 will become a x, and minus 13 by 5 will become a y. Okay, so इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड कर सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, इट्स वेरी इजी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब देखो आगे आगे हम क्या पढ़ते हैं कि आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम पढ़ लेते हैं एक बार. क्या है इम्पोर्टेंट चीज़? तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है मॉड्यूलस और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आर्ग्यूमेंट. ओके, सो व्हाट इज मॉड्यूलस, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इन विच, तो उसकी जरूरत पड़ेगी हमको पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में. जो अभी हम लिख रहे हैं ना, दिस फॉर्म, दिस x प्लस आई वाई, दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ना. सिंपल x और y के फॉर्म में है. उसका पोलर फॉर्म हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद पढ़ रहे हैं हम लोग आगे जाके पोलर फॉर्म. पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट. तो लेट अस हैव z x प्लस आई वाई इज अवर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय दिस विच इज कॉल्ड मोड ऑफ z. सो मॉड्यूलस जो होता है वो होता है अंडर रूट में, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर is known as a modulus of the complex number. It's very easy. And दूसरी बात है theta. See, this is a modulus, and theta is your argument. Okay, argument of z, that is theta. हम ऐसे लिखेंगे theta को. So theta का है रूल tan inverse y by x. Now ये जो रूल लिखा है मैंने tan inverse y by x, it depends upon the quadrant sign of the x and y. यानी if x is positive, y is negative, so it's not like that कि अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए tan inverse -1 upon -√3 and you can cancel this value and find the value of tan inverse 1 by √3. It's not like that. You have to understand that the principal value, see, the principal value of any complex number is very important, because that value is in the first rotation of the unit circle, that is 0 to 2 pi. तो आपको principal values find करना बहुत जरूरी है. It depends upon the quadrant and the sign of x and y. Okay, so उसका रूल क्या है? देखो मैं रूल लिख देता हूँ, पर these are the basic rule ऑफ मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट. तो देखो मॉड्यूलस तो बहुत इजी है, आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी. ओके, सो व्हाट इज द मेन थिंग दैट आर्ग्यूमेंट के बारे में जो समझना है. ओके, तो आर्ग्यूमेंट जो है ना, तो आर्ग्यूमेंट का देखो, आर्ग्यूमेंट के रूल डिपेंडिंग अपॉन साइन. देखो मैं साइन के हिसाब से रूल लगाता हूँ. थीटा बराबर tan इनवर्स y by x. If what? X is greater than 0, y is greater than 0. आपको ये लगाना है रूल. When x and y both are positive.
ओके, सेकंड इज थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा कहां पे है वो समझा रहा है ना सर। ओके, तो अगर ऐसा लिखा पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स, तो ऐसा कब करोगे आप, जब x इज लेस देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, देन थर्ड, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड ऑफ y by x if x is less than 0 and y is less than 0. So that means it's a third quadrant. Third quadrant. This is the second quadrant. This is the third quadrant. And theta is equal to minus tan inverse mode of y by x if x is greater than 0 and y is less than 0. There is fourth quadrant. So depending upon the quadrants, you should understand this कि which rule of the argument is applicable. आप लोग सोचोगे सर ऐसा क्यों लिखा है, तो आप एक चीज समझो, tan की बात करते हैं हम लोग, बराबर है। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट यानी काइंड ऑफ एंगल। ओके, तो अगर मेरा कोई नंबर है z, सपोज नंबर है -3 प्लस 4i। ओके, -3 प्लस 4i। तो अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड करना चाहूंगा ना, तो मैं तो ऐसे लिख दूंगा tan इनवर्स y बाई x, फिर मैं -4 बाई -3 इज -4/3, फिर माइनस को बाहर निकाल लेंगे। सो tan इनवर्स 4/3 अगर मैं करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस, x की वैल्यू इज अ नेगेटिव एंड y की वैल्यू इज अ पॉजिटिव। x is negative and y is positive, then it will become second quadrant. तो second quadrant में एंगल आना चाहिए, and for that you have to compensate with these values which convert any given argument into the particular quadrant. तो कैसे, देखो मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। बेसिक क्या है, तो कि ये है क्वाड्रेंट सिस्टम सपोज, तो यहाँ पे आएगा थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे आएगा पाई माइनस थीटा, और ये हो गया माइनस पाई प्लस थीटा ना, माइनस पाई प्लस थीटा। सो अगर आप ये रूल याद रख लोगे ना कि क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट क्या लिखना है, तो आप थीटा का डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे, एंड यू विल हैव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो यू शुड सी here whether is the value of x and y is positive, negative, whatever. So here modulus are there, so the sign of x and y does not affect on the argument because we have compensated that sign by these rules. Okay, so ultimately compensation हमने कर दिया है, that's why ये उस पे इफेक्ट नहीं करेगा आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आगे हम जाएंगे तो हमारे पास ये चार चीजें पढ़नी पड़ेगी हमको अच्छे से, कि इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से फाइंड करते हैं, कंपैरिजन कैसे होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और फिर पोलर फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं सब लोग अच्छे से। तो यहाँ पे देखो सब लोग देखो सबसे पहली बात है इनवर्स। आपको ऑलवेज याद रखने का, आपको इसमें से कुछ भी अप्लाई करना है ना, कुछ भी फाइंड करना है ना, तो ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज टू गेट दिस व्हाट, x प्लस आई वाई फॉर्म, x प्लस माइनस आई वाई फॉर्म में लाओ, फिर ही आप कोई प्रोसीजर करो तो इट विल वेरी बेनिफिशियल टू यू। कैसे, तो सपोज मुझे बोला है कि फाइंड इनवर्स। अब देखो इनवर्स का मतलब होता है z इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है 1/z, ऑब्वियस ही बात है। सपोज मुझे ऐसा बोले कि z बराबर है 2 + 3i, ओके, और मुझे बोले इसका इनवर्स फाइंड करो, तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स यानी 1/z ही करने का ना, तो 1/2 + 3i। अभी हो गया है, बट मैंने अभी बोला था आपको कि नीचे आई चलता नहीं, यानी आपको क्या करने का, जो मैंने अभी प्रोसेस सिखाया था
क्या करने का, 2+3i इंटू 2-3i एंड 2-3i कर लो आप, और फिर सॉल्व, तो 2-3i नीचे हो जाएगा 4+9, बिकॉज 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, सो 3 का स्क्वायर 9, 9i स्क्वायर दैट इज +9 है, +9 हो जाएगा ना, माइनस बीच में होगा, दैट्स इट। सो हो गया ना, 2/4 दैट इज 1/2 ना, आप अलग अलग दे रहे हो तो 1/2, नहीं सॉरी 13 है ना नीचे, तो 2/13 माइनस 3/39, तो दिस द इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ना, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका इनवर्स नंबर हो गया ये, इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट जस्ट इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो बहुत इजी इजी सी बात है, तो इनवर्स इज अ वेरी इजी पॉइंट। ओके, अगर इनवर्स में देखो, आप बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि इनवर्स में सर अगर ऐसा दे z बराबर सपोज आपको दे दे 2-3i अपॉन 4+5i, ओके, सपोज ऐसा कोई नंबर है और बोले इसका इनवर्स फाइंड करो, तो इनवर्स का रूल तो 1/z ही है, 1/z यानी देखो ये z है, अगर इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 4+5i अपॉन 2। अब क्या करो, अब इसका वापिस आप सर्ट्स यानी कॉन्जुगेट सर्ट्स कर दो, ओके, एंड यू विल गेट x+i फॉर्म, x+i फॉर्म में लाने देने का। ओके, देखो ये जो मैं सब पढ़ा रहा हूँ ना अभी, दीज आर दी बेसिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ पहले मैं, अगर आप ये बेसिक समझ लोगे ना अच्छे से, तो आप एडवांस सम जी अगर करना है, आपको एडवांस एग्जाम्स देनी है कोई मैथ्स की, तो आपको काम लगेगा, तो बेसिक तो पढ़ना ही चाहिए। इसके बाद है देखो स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना, सपोज स्क्वायर रूट है, ओके, x+iy है, x+iy इन द स्क्वायर रूट, प्लस और माइनस है, सपोज प्लस माइनस है, तो वी हैव अ रूल ऑफ दिस, क्या, तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ mod z प्लस x बाई 2, ओके, mod z यानी दिस इज अ z, अगर मुझे बोले z बराबर x+iy है ना, x+iy है, और इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट ऐसा होता है, तो उसका रूल लिख रहे हैं ना, इसको कैसे फाइंड करते हैं उसका रूल लिख रहे हैं हम लोग, तो प्लस और माइनस अंडर रूट में mod z प्लस x बाई 2, यहां पे आएगा प्लस और माइनस i mod z माइनस x अपॉन 2। सो दिस इज द रूल फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे तो प्लस और माइनस फिक्स रह जाएगा, यहां पे जो साइन सेकंड पोर्शन y का जो साइन होगा ना, y का यानी y पॉजिटिव है, बीच में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव, दिस वन ये तो प्लस माइनस ही रहने वाला है, ओके, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस बीच में, और माइनस होगा तो माइनस। सो दिस इज द रूल फॉर फाइंडिंग व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको याद रखने का, अगर कोई सम का कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z बराबर हमको दे दे सपोज 3+4i, लेट अस हैव दिस, और बोले कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो इसका स्क्वायर रूट यानी ऐसा हो गया ना 3+4i, है ना, इसका स्क्वायर रूट, तो प्लस और माइनस अंडर रूट में देखो मोड z मीन्स मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट में 9+16 दैट इज 25, तो वो तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे 5+3 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो आई एम राइटिंग प्लस i अंडर रूट में 5-3 अपॉन 2, ऐसा होगा। तो सिंप्लीफाई करोगे आप तो प्लस और माइनस तो आएगा ही आगे, व्हेन यू आर सिंप्लीफाई तो 5+3 दैट इज 8/2 दैट इज 4 अंडर रूट ऑफ 4 इज 2 प्लस i, 5-3 is 2 अपॉन 2 दैट इज 1, तो 1 का अंडर रूट 1, तो द आंसर इज प्लस और माइनस 2 प्लस i, दिस इज द अंडर रूट ऑफ दिस 3+4i। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, क्योंकि इजीली आपको मैंने ये समझाया कि अंडर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करना है। ओके, अगर आपके पास कोई क्वेरी है ना, आपको कोई सम नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, आप कमेंट में कर सकते हो, या तो मैं यूट्यूब में जब भी वीडियो रखता हूँ तो मेरा ना लिखता हूँ मैं नंबर एंड ऑल द थिंग्स, तो इस तरह से होगा। तो दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं पोलर फॉर्म, नहीं कंपैरिजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी है,
तो हम लोग कंपैरिजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सब लोग, अगर आपको समझना है ना कंपैरिजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कंपैरिजन अगर समझना है तो कंपैरिजन का ये बेसिक लॉजिक होता है क्या, तो कि सपोज x प्लस आई वाई है और यहाँ पे a प्लस आई भी है। देखो इस तरफ जो फॉर्मेट हो ना वही फॉर्मेट इस तरफ भी होना चाहिए, यानी कि x प्लस आई वाई है तो इस तरफ भी वही फॉर्मेट, यानी कि रियल पार्ट के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो x बराबर a एंड y बराबर b आप लिख सकते हो। ऐसा आप कब लिख सकते हो, जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, तो आप कंपेयर इस तरह से कर सकते हो। बट देखो आपको कभी भी सम देंगे तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में नहीं देंगे। ओके, तो किस तरह से देंगे आपको, तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे देंगे। बट ये आपको पता चलना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं। ओके, तो देखो मैं करके बताता हूँ। एक सम लेते हैं हम लोग, लेट अस अनम्यूट ऑल। ओके ओके, यहाँ पे देखो सपोज वी हैव वन क्वेश्चन, सपोज x प्लस आई y माइनस वन दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 3i। ओके, सो सपोज ये बेसिक है। देखो आपको ऑलवेज कोई भी फॉर्म हो ना उसको इस फॉर्म में लेके आना है। अगर आप ये लेके आ जाओगे तभी आप कंपेयर कर सकते हो। तो क्या देखो इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो इजीली हो गया ना, x प्लस 4 बिकॉज रियल पार्ट के साथ चला गया और y माइनस वन बराबर 3। देखो i का मल्टीप्लायर है y माइनस वन और यहाँ पे i का मल्टीप्लायर है 3, तो इट विल बिकम दिस, तो y भी 4 आ गया। तो ये कंपैरिजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना, इसको कंपेयर करना। अगर कोई और लेवल है, अगर कुछ हार्ड दिया हुआ है तो हार्ड देंगे तो कैसे देंगे, देखो यहाँ पे देखो सब लोग, सपोज थोड़ा हार्ड दे दिया यानी कि फॉर्मेट बदल के दे देंगे आपको। मैंने एक रूल बता दिया है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी करना है ना तो ऑलवेज x प्लस आई वे फॉर्म में ले आओ, फिर ही आप कोई ऑपरेशंस कर सकते हो। तो सपोज वी हैव वन सम के x प्लस आई इंटू वाई माइनस 3। ओके, और यहाँ पे है 1 प्लस आई 1 माइनस आई, बराबर है। तो अगर ऐसा है और आपको बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपको ऑलवेज याद रखने का, जब भी आपको x प्लस वाई का x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है ना तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, देखो ये x प्लस आई वाई माइनस 3 एज इट इज, बराबर, और यहाँ पे 1 प्लस आई 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई 1 प्लस आई। क्यों, क्योंकि हमको सर्च कर देना है, यहाँ पे सर्च कर दिया हमने। अब x प्लस आई वाई माइनस ना, इसको मल्टीप्लाई, तो देखो ऊपर 1 प्लस आई का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, और ये 1 माइनस आई 1 प्लस आई 1 माइनस आई स्क्वायर है ना, 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा ना ये 1 माइनस आई स्क्वायर। देखो 1 माइनस आई स्क्वायर क्या होगा, एनीवन। अब यहाँ पे देखो x प्लस आई वाई माइनस 3, देखो आई स्क्वायर इज माइनस 1 तो ये 1 के साथ उड़ जाएगा। अब ऊपर बच गया 2i और नीचे आई स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस 1, तो इट्स 2। ओके, ये ऐसे हो जाएगा, एकदम सिंपल है ये। ओके, तो आपको पता चल गया। तो देखो आप जब लास्ट में जब आपने सिंप्लीफाई किया तो x प्लस वाई ऐसा बराबर सिर्फ आई रह गया ना, सिर्फ आई रह गया। तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 है ना, 0 प्लस 1 आई ऐसा बोल सकते हो आप। तो दैट मीन्स x बराबर 0 ना, बाय कंपेयरिंग x बराबर 0 एंड y माइनस 3 बराबर 1, तो y बराबर 4। तो ये आ गया तुम्हारा x एंड y का वैल्यू। So this basic procedure of comparing two complex number जो दिए हुए हैं कोई भी फॉर्मेट में, तो आपको x प्लस आई फॉर्मेट में लाना है, देन यू कैन व्हाट यू कैन कंपेयर देम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, इट्स वेरी इजी। चलो तो और एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर फॉर्म की क्या जरूरत पड़ेगी वो भी समझाते हैं सर अभी। पोलर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी हमको डी मोर्स थियरम में। ओके, आगे जाके जो डी मोर्स थियरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
उसमें हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, पोलर फॉर्म की। ओके, यहाँ पे देखो, तो देखो पोलर फॉर्म क्या होता है, पोलर फॉर्म किस तरह से लिखते हैं, तो देखो z बराबर जब x प्लस आई वाई है, दिस फॉर्म इज नोन एज व्हाट, दिस फॉर्म इज नोन एज अ कार्टेशियन फॉर्म ना, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, सिंपल वाला फॉर्म है। तो अगर हमको करना है पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म को किस तरह से लिखते हैं, पोलर फॉर्म का होता है इस तरह से, r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा, यानी कि सपोज r इज कॉमन, तो हो गया cos थीटा प्लस आई sin थीटा। सही बात है। अब ये पोलर फॉर्म होता क्या है जनरली में, पोलर फॉर्म यानी क्या, ऐसी सिस्टम जो r और थीटा के फॉर्म में होती है। यानी क्या, हमने यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा x बराबर r cos थीटा एंड y बराबर r sin थीटा। ओके, y बराबर r sin थीटा। तो जब इसको आप लोगे और कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, देन दैट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज अ पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का बहुत यूज है डीमोस थ्योरम में, वो हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। हम लोग डीमोस थ्योरम का अलग एक वीडियो है, उस यानी मैं बना लूंगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ डीमोस थ्योरम एंड हाउ पोलर फॉर्म इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग द सम्स। ओके, तो देखो हम किसी, अभी यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये आपने लिखा बराबर है, पर यहाँ पे r क्या है, तो r इज अ मॉड्यूलस, जो हमने पहले सीखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज अ आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स ब्रैकेट में y बाई एक्स। तो ये हो गया r और ये हो गया थीटा। तो देखो ये हो गई बेसिक सी प्रोसीजर्स के किस तरह से पोलर फॉर्म होता है। देखो पोलर फॉर्म अगर आपको समझना है तो एक सम करवा देता हूं मैं, तो यहाँ पे जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग पोलर फॉर्म क्या होता है। ओके, क्यों, क्योंकि पोलर फॉर्म तो बहुत जरूरी है, आगे आपको पोलर फॉर्म के बहुत से सम्स आएंगे। पोलर फॉर्म आप अगर जेई कर रहे हो, कुछ भी कोई भी एडवांस एग्जाम दे रहे हो, तो आपको पोलर फॉर्म तो परफेक्ट आना ही चाहिए। तो सपोज आई हैव z बराबर 1 प्लस √3 आई। ओके, ये एक बेसिक सा नंबर दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और बोला इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड r इज व्हाट, रियल पार्ट स्क्वायर, सॉरी रियल यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, अंडर रूट में 4, इट्स 2, सो r का वैल्यू आ गया 2। ओके, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड थीटा, थीटा इज tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स। ओके, नाउ tan इनवर्स, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स, अब y की वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या है, √3, √3 अपॉन 1, तो √3 अपॉन 1 है। अब √3 अपॉन 1 अगर वैल्यू है बराबर है, तो वो तो √3 हो गई। तो tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, tan की वैल्यू √3 होती है 60 पे। ओके, तो 60 इज रिटर्न एज अ π/3, तो ये हो गया π/3। तो थीटा मिल गया मुझे π/3 एंड r मिल गया मुझे 2। तो पोलर फॉर्म को लिखते हैं z बराबर r कॉमन cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो r कितना रखेंगे 2, cos थीटा कितना आया π/3 प्लस आई sin π/3। So this is the how we are writing this format of any simple complex number in this format is known as a polar form। तो ये polar form है, इसके बहुत से सम सेकंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि हमको डी मोर्स थ्योरम करना है नेक्स्ट पार्ट में। तो दिस इज अ पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म बहुत अच्छे से आना ही चाहिए सबको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सारे बेसिक टॉपिक हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिससे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से समझ सकते हो। एंड आपको अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी ऑन माय वीडियो। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। माय नेम इज जवल सर। आप फॉर्च्यून एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। ओके गाइस।